माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है आज के क्लास में। तो आज का क्लास यानी त्रिकोणमिति में ये 5वां क्लास होने वाला है और आज का क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, तो बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। तो आइए सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। और पहला पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है जो कहता है क्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है 1 - साइन टू दी पावर 4 थीटा। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड में पूछा है क्वेश्चन को। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 - साइन टू दी पावर 4 थीटा बराबर है। अब देखिए एक चीज यहाँ पर, सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, एक सूत्र याद रखिएगा। क्या सूत्र याद रखिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और इनटू में ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला का यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ये जो मेरा सवाल है यानी 1 - साइन टू दी पावर 4 थीटा, बिल्कुल आराम से समझिए। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं 1 माइनस यानी साइन टू दी पावर 4 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर होल टू दी पावर 2। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पावर 2, यहाँ ब्रैकेट पावर 2, ब्रैकेट हटेगा गुना होगा तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, यानी साइन टू दी पावर 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं इसको ए स्क्वायर, चूंकि 1 पर स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है। ठीक है, 1 पर स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी को, ये पूरे को बी मानेंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा को क्या मानेंगे, बी मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा यानी इसको बी स्क्वायर, ये पूरे को, ये हो गया ए, ये हो गया पूरा बी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, यानी बी, ये पूरा मिलके बी स्क्वायर। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, इसका सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मान क्या है, यानी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर ए प्लस बी, तो बी का मान क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब इसको फाइनली अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र होता है, यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो इस इतना के बदले में क्या लिखेंगे, यानी कोस स्क्वायर थीटा, और फिर ब्रैकेट में इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ से यहाँ तक इसको सेम रखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। इसको ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए फिर हम चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। तो बच्चों अब आप लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर ए में है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी इतना का वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इतना का वैल्यू कितना होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों अब आप लोग के सामने आ चुका है क्या, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1
अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बराबर है। इनमें से 4 ऑप्शन दे रखा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट में लिखिए, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, सॉल्व करके बताइएगा। यानी कि जस्ट सॉल्व करके आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, चलिए कमेंट कीजिए आप लोग, क्या आएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इसका सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए क्या है, यानी कि यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। क्या है? कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस में 1 है तो माइनस में 1 और प्लस में क्या है, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है, क्या है, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको हम लोग अब देखिए यहाँ पर ये माइनस जो है, माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, प्लस में 1 और यहाँ पर प्लस में है, माइनस को बाहर कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बाहर कर देंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब कहने का मतलब एक फॉर्मूला बना, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर आगे में क्या है, माइनस है तो माइनस रहने देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन नीचे में क्या है, यानी कोस स्क्वायर थीटा। देखिए ऊपर नीचे सेम है, कट जाएगा, जब ऊपर नीचे सेम रहता है कट जाता है तो क्या होता है, तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आगे माइनस है तो माइनस में 1 होगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। तो बच्चों अब आप लोग के सामने आ चुका है क्या, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन 48 डिग्री बराबर पी, तो टेन 48 का मान होगा, टेन 48 का मान होगा, यानी थीटा के जगह पर, यहाँ पर थीटा के जगह पर 48 है और यहाँ पर थीटा के जगह पर 48 है, यानी इसको थीटा ही समझेंगे, दोनों जगह 48 48 है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दे रखा है क्या, हमको दे रखा है टेन थीटा, इसको थीटा ही पढ़ेंगे, यानी टेन 48 डिग्री का वैल्यू कितना है, यानी यहाँ पर साइन 48 डिग्री इक्वल क्या है, पी है। लेकिन हम लोग जानते हैं यहाँ पर 48 है और निकालना है 48, इसका मतलब थीटा उसको पढ़ेंगे, सेम है दोनों जगह 48 48, तो हम लोग थीटा पढ़ेंगे। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, अच्छा पी के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और साइन एक सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है, आप लोग को पता है। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, यानी लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, पी बटा एच, लंब को पी से डिनोट करते हैं, कर्ण को एच से। तो पी का मान पी है, एच का मान 1 है, ठीक है। और उसके बाद हम निकाल लेते हैं बी, तो बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पर एच का वैल्यू कितना है, 1 स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू क्या है, पी है, तो पी स्क्वायर। इसको फाइनली अगर देखा जाए बी का मान तो क्या हो जाएगा, 1 पर स्क्वायर 1, पी पर स्क्वायर पी स्क्वायर होगा, 1 पर स्क्वायर 1 होता है और पी पर स्क्वायर तो पी पर स्क्वायर होगा, यानी बी का भी मान निकल गया यहाँ पर। ठीक है, एच का मान 1, पी का मान पी। तो यहाँ पर हमको अब यानी अब क्या निकालने बोला है, यानी 10 क्या निकालने बोला है, 10 48 डिग्री। इसको पढ़ेंगे टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बटा बी होता है, क्या होता है, पी बटा बी होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पी का मान पी ही है, पी का मान क्या है यहाँ पर देखिए, तो पी का मान पी ही है, तो पी का मान पी और बी का मान यहाँ पर निकाले, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर बी का मान क्या है, रूट, यानी कि बी का मान है रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ये कौन सा है, यानी पी अपॉन पी बटा रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, पी अपॉन रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब हम लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कोट स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहाँ पर क्या है, 7 कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कोट स्क्वायर थीटा क्या है, यानी यही दिया हुआ है कि 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 को कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो बचेगा यहाँ पर क्या, कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस इस 7 को तो बाहर कर दिए, तो बचेगा क्या, कोट स्क्वायर थीटा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 7 ये ब्रैकेट हटेगा तो इनटू होगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 7। तो 7 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के सामने आ रहा है। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6 सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको देखिएगा, यानी ये वीवीआई क्वेश्चन कर सकते हो। इस टाइप का एकदम दो एक साल से लगातार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 6, यानी ये दोनों का मान कितना है 6 है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर यानी कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है, यानी गिवन डेट क्या दिया हुआ है, यानी टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर कितना है 6 है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यानी कि ये दोनों दिया हुआ है तो हम क्या कर देते हैं, यानी बराबर से इधर पावर 2 लगा देते हैं, यानी कि ये दोनों का होल स्क्वायर कर देते हैं। इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर। मैथ का अपना रूल होता है कि इधर पावर 2 कीजिएगा तो उधर भी पावर 2, अगर इधर 4 से भाग दीजिएगा तो उधर भी 4 से भाग दीजिए, ठीक है, इधर 4 से गुना कीजिएगा तो उस पार भी 4 से गुना कीजिए। तो हम पावर 2 लगा दिए। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, क्यों पावर 2 लगाए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर के रूप में लाना है हमको, ठीक है, मान निकालना है, इसलिए ऐसा करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही सूत्र होता है, उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए के जगह पर 10 है तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस बी के जगह पर कोट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पर 10 थीटा इंटू बी, तो बी के जगह पर क्या है कोट थीटा, ठीक है, और बराबर बराबर देने के बाद 6 पर स्क्वायर, तो मतलब 6 गुना 6 36 हो जाएगा। ध्यान से देखना है, यहाँ पर देखिए 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसको तो सेम रखना है क्योंकि 10 स्क्वायर, यहाँ देखिए 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान ही निकालना है, तो इसको चेंज नहीं करना है, रख देना है। और यहाँ पर प्लस में क्या है 2, तो 2 इंटू 10 थीटा इंटू कोट है, तो कोट को हम लिख सकते हैं 1/10 थीटा, ठीक है, और बराबर 36 हो जाएगा। अब देखिए 10 नीचे है 10 ऊपर है, कट जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा और बराबर उधर 36 और यहाँ पर क्या कर देंगे, ये 2 इस पार बराबर के इस पार क्या है, ये 2 है, उधर जाएगा, प्लस में इधर है उधर जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 36 में 2 घटेगा, 36 में 2 घटेगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। 36 में 2 घट जाएगा तो 34 हो जाएगा। तो 34 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। एक बार गौर से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, फिर वीडियो को 2 बार से आप रिप्ले करके देखिएगा, माइंड में बैठ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आ चुका है हम लोग के पास 7, ठीक है। तो 7 क्या कहता है, साइन 10 डिग्री बराबर है, यानी साइन 10 डिग्री बराबर है। तो सबसे पहला बात, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि साइन 10 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 90 में कितना घटाएंगे कि 10 होगा, तो 80 को घटाएंगे। 90 में यदि 90 में 80 को घटा देंगे तो 10 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 10 है। तो अब देखिए एक फॉर्मूला होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा के जगह पर 80 डिग्री,
तो कोस 80 डिग्री, यही आंसर होगा। कौन सा है, कौन सा, यानी कोस 80 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। तो 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा गौर से इसको कि ये क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर क्या कहता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, यानी साइन 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 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है कोस थीटा। और यहाँ पर माइनस में या माइनस, तो माइनस कोस थीटा, क्या है कोस थीटा। देखिए कोस थीटा एक प्लस में एक माइनस में, तो बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब हम लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या कहता है, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, इसका मतलब है कि अल्फा का मान 30 डिग्री, बीटा का भी मान 30 डिग्री, यानी अल्फा बराबर 30 डिग्री, बीटा बराबर 30 डिग्री। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी के साथ कह दीजिएगा कि अल्फा बराबर 30 डिग्री, बीटा बराबर 30 डिग्री, यानी अल्फा का मान भी 30 डिग्री है और बीटा का मान भी 30 डिग्री है। ठीक है, तो कोस कोस क्या निकालना है, कोस अल्फा प्लस बीटा। देखिएगा बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर कोस कोस अल्फा प्लस बीटा, इसी का मान निकालना है। तो यहाँ पर कोस कोस अल्फा का मान कितना लेना है, 30 डिग्री, क्योंकि अल्फा बराबर 30 डिग्री है। फिर प्लस यहाँ पर देखिएगा क्या है बीटा, तो बीटा का मान भी 30 डिग्री लेंगे। तो यहाँ पर फाइनली देखते हैं हम लोग क्या, यानी कोस 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 10 देखेंगे। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 नंबर का कहता है कि साइन 90 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री बराबर है। तो चलिए इसको सॉल्व करके निकालते हैं क्या होगा। सबसे पहले देखिए साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 इंटू टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 इंटू कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अब देखिए यहाँ पर ये सब ऊपर में है, तो 1 को जितना से गुना करो, तो 1 को किसी अंक से गुना करेंगे तो अंक के होगा। ठीक है, यहाँ देखिए √3 गुना √3, तो क्या हो जाएगा 3 बटा में नीचे में क्या है 2 है, तो 2 यही ऑप्शन तो होगा, यानी 3/2 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 11 नंबर का, ये आपको इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, कम से कम एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो इसको भी देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सेक 11 डिग्री बटा कोसेक यानी 89 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पर देखेंगे, यानी कि यहाँ सेक रहेगा या कोसेक रहेगा। यहाँ पर सेक कोसेक, यदि यहाँ पर सेक और नीचे में कोसेक, या ऊपर में कोसेक तो नीचे में सेक, ऊपर नीचे में कहीं पर भी सेक कोसेक रहे, साइन कोस रहे, टेन कोट रहे, और यहाँ पर 11 और इसको 79 दोनों को जोड़ने पर 90 हो जाए, यानी कि ये 79 और 11 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमेशा आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अब बिना सॉल्व करके इसको निकाल सकते हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा, ये दोनों देखिए नीचे वाला अंक ऊपर वाला अंक को जोड़ेंगे, अगर 90 होगा तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा हमेशा। लेकिन इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखो इसको बनाएंगे तो हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए सेक 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 क्या है, सेक 11 डिग्री बटा क्या है कोसेक। ठीक है, कोसेक कोसेक 79 डिग्री। हम दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। ठीक है, अच्छा नीचे वाला को चेंज कर देते हैं, सेक 11 अपॉन यहाँ पर क्या है कोसेक, यानी कोसेक कोसेक। तो यहाँ पर 90 में कितना घटाएंगे कि 79 होगा, तो 11 को माइनस कर देंगे, यानी कि 90 में 11 को घटाएंगे तो 79 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या है, यानी सेक सेक 11 डिग्री। अब देखिए फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर फॉर्मूला बना कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है सेक थीटा।
सेक थीटा के जगह पर क्या है 11 डिग्री है। देखिए ऊपर नीचे सेम हुआ, कट जाएगा तो बराबर 1 आएगा। तो इसको ऐसे भी हल करके निकाल सकते हैं आप। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो हल करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ देखना है कि सेक कोसेक, कोसेक सेक, साइन कोस, टेन कोट अगर है, कोट टेन है, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ने पर, यानी ये 11 और 79 को जोड़ने पर अगर 90 हो जाता है, कितना हो जाता है 90 हो जाता है, तो उसका आंसर 1 होगा, ठीक है। बिना हल करके आप आंसर मार दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन आ चुका है हम लोग के पास 11 नंबर इससे पहले बनाए, अभी है 12 नंबर। तो 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री बराबर वाट क्या होगा। वाट का मतलब क्या होगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कोसेक, ठीक है, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री। तो इसको देखना है, दोनों में एक को चेंज करना है, ठीक है, ताकि फॉर्मूला बन जाए। तो ये कोसेक है तो इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पर कोसेक को रहने देंगे, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री, ठीक है, माइनस अब यहाँ पर टेन 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 स्क्वायर, यानी 90 में कितना घटाएंगे कि 33 होगा, 90 में कितना घटाएंगे कि 33 होगा। तो आपको यहाँ पर 57 है, ये 57 को घटा दीजिए 33 हो जाएगा, 57 को घटा दीजिए कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। देखिए 10 में 7 घटेगा 3, 3 आ गया, यहाँ पर बचेगा कितना 8, 8 में 5 घटेगा 3, 33 आ जाएगा। 90 में 57 घटाने पर 33 आ जाएगा। और टेन स्क्वायर ये दोनों मिलके 33 है, ऐसा हम कर सकते हैं। आगे देखिएगा, यानी कोसेक कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस, अब देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पर बन गया, क्या बन गया कि टेन टेन यहाँ स्क्वायर को अभी भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, यानी टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है कोट थीटा। तो कोट स्क्वायर है तो स्क्वायर, थीटा के जगह पर 57 डिग्री, कितना 57 डिग्री। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का एक सूत्र होता है, यानी कोसेक, यहाँ भी 57 यहाँ भी 57, तो सेम कोण सेम रहने पर थीटा पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसका सूत्र क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होगा, फॉर्मूला ये है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो 1 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। तो अब हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, यानी कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका भी मान 1 लिख लेगा। देखिए कैसे, सबसे पहला बात कि यहाँ पर सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सेक स्क्वायर 10 डिग्री, दोनों में एक को बदलेंगे हम, ठीक है, इधर वाला को बदलेंगे, तो इसको सेम रखेंगे। यहाँ पर माइनस कोट स्क्वायर, अब 90 में कितना घटाएंगे कि 80 होगा, 90 में क्या घटाया जाए कि 80, यहाँ पर 80 हो, ठीक है। तो यहाँ पर 10 है तो 10 को घटा दीजिए 80 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा, यानी सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस, अब देखिए कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है टेन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर 10 डिग्री। अब एक सूत्र बन गया, आप लोग को पता होगा कि सेक स्क्वायर, देखिए थीटा के जगह पर कोण के जगह पर 10 10, तो इसको पढ़ेंगे थीटा, जब सेम हो जाए तो थीटा पढ़ सकते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका सूत्र क्या होता है 1 होता है। ये दोनों का मान कितना होता है, यानी 1 होता है। तो 1 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास आ चुका है 14, और 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 2 कोस 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री, इसका मान क्या होगा। यहाँ पर है 53 डिग्री, कितना है 53 डिग्री। ये क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर सबसे पहला बात कि ये देखिए यहाँ पर कोस है, यहाँ पर कोस है, यहाँ पर साइन है, कोस साइन है, ये दोनों को जोड़िए तो 90 होता है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होता है, यानी कि यहाँ पर 7 और 3 10, 10 का 0, उसके बाद 5 और 3 8 और 1 9, 90 हो गया। तो इसका मतलब हो गया, क्या हो गया, इसको सॉल्व करेंगे,
यहाँ ये पूरा का मान कितना होगा 1 होगा, और ये आगे क्या लगा हुआ है 2 लगा हुआ है, तो 1 गुना 2 तो क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पर ये 2 है, और ये दोनों को यानी 37 और 53 को जोड़ने पर कितना 90, तो ये पूरा का मान कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर यानी 2 गुना 1 तो क्या होगा 2 होगा। तो 2 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसको क्या कहता है, यानी 10 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। अगर आपका यानी 10 10 10 4 बार रहे, 10 10 10 कितना बार रहे 4 बार रहे, और 4 बार रहे उसके बाद क्या है, 4 बार रहने के बाद आप देखिएगा सब किस में रहे, गुना में रहे, सब किस में रहे, गुना में रहे, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। देखिए इसका पूरा का आंसर 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे होगा वो चीज को देखिए, यहाँ पर हल करते हैं हम, यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 10 10 10 डिग्री इंटू 10 कितना है 15 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या है इंटू 10 75 डिग्री इंटू 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री, यही है ना। तो इनमें से दो को हम सेम रखेंगे और दो को बदल देंगे। तो ये पहले वाला दोनों को सेम रखते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री, ठीक है। और दो को हम बदलेंगे, यानी 10 10 90 में कितना घटाएंगे, कितना घटाएंगे कि 75 होगा, 90 में कितना घटाएंगे कि 75 होगा, यानी इसको इसको बदल देंगे हम, ठीक है। तो 90 में कितना घटाएंगे कि आपका 75 होगा, तो 90 में हम 15 को घटा देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर 10 10 90 में कितना घटाएंगे कि 80 होगा, तो 10 को घटा देते हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ जब देखिएगा तो ये हो जाएगा 10 10 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू, अब देखिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होता है कोट थीटा, थीटा के जगह पर 15 डिग्री हो जाएगा, इंटू 10 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कोट थीटा, थीटा के जगह पर 10 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 10 10 डिग्री इंटू 10 10 15 डिग्री, ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या है कोट थीटा, तो कोट को हम लिख सकते हैं 1/10 थीटा, 1/10 थीटा के जगह पर 15 डिग्री, ठीक है। फिर इंटू यहाँ पर कोट है तो 1/10 थीटा लिख ही सकते हैं हम लोग, कितना 10 डिग्री। अब देखिए नीचे में 10 10 डिग्री, ऊपर में 10 10 डिग्री कट जाएगा, ऊपर में 10 15 डिग्री, नीचे में 10 15 डिग्री कट जाएगा, सब कट गया, क्या बचेगा 1 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। तो 1 कौन ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आप इसको बना भी सकते हैं या फिर मौखिक भी कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 16 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चा अगर नहीं बना के जाएगा तो चकरा जाएगा, जबकि सबसे आसान क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है कि a साइन थीटा बराबर 1 और b कोस थीटा बराबर 1 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या होगा। जिनमें 4 ऑप्शन है, तो पहले इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या दे रखा है a साइन थीटा बराबर 1, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा, ठीक, यानी 1/a हो जाएगा। उसके बाद फिर दे रखा है क्या b कोस थीटा बराबर 1, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर 1/, गुना में है तो b हो जाएगा। देखिए साइन थीटा का मान कितना है 1/a निकाल लिए, कोस थीटा का मान 1/b निकाल लिए। तो अब हमको निकालने क्या बोला है, टेन थीटा का मान, क्या निकालने बोला है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का मान बोला है तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं, टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा क्या होता है कोस थीटा। देखिए ये सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर में है तो साइन थीटा का मान यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर 1/a क्या लिखे हैं, यानी
1/a, ठीक है। और कोस थीटा, तो कोस थीटा का मान यहाँ पर देखिए, कोस थीटा बराबर 1/b, तो 1/b, ठीक है। इसको अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए डबल बटे हो गया, तो इसको हल कैसे करते हैं, पहला वाला बटे को सेम लिखते हैं, a 1/a, ये वाला बटे को गुना में बदल देंगे, ठीक है, गुना। जब ए वाला मेन वाला बटे को गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा आपका ऊपर और 1 हो जाएगा नीचे, 1 1 कैंसिल, फाइनली देखा जाए तो ऊपर में बचा b, ऊपर में बचा b, नीचे में बचा a, तो b/a कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, b/a। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, b/a। इसको देख लीजिए एक बार गौर से, इसी टाइप का सॉल्व करना है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर लिख सकता है कि x साइन थीटा बराबर 1, यानी कि y कोस थीटा बराबर 1, ऐसा भी लिख सकता है, और बोलेगा टेन थीटा का मान निकालिए, तो आप ऐसे ही निकालिएगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और आज का जो क्लास था ये त्रिकोणमिति में 5वां क्लास है मेरा, और इसके बाद जो जो विद्यार्थी अब तक पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं देखिए, तो पहले वो 1 से लेकर 4 पार्ट तक देखिएगा, प्ले लिस्ट में दिया हुआ है सब, सीरियली क्रम से वहाँ देख लीजिएगा। उसके बाद 5वां देखिएगा, और आगे छठा पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर देंगे पूरे त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव बनाने से ये फायदा होगा कि आपका एक नंबर या सब क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति से 20 से 25 क्वेश्चन केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है एक चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद ये इतना सब बना लीजिएगा तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत सारा बन जाएगा, ठीक। तो चलिए फिर हम लोग सब्जेक्टिव पकड़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 से फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव पहले सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर देते हैं हम लोग। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल हम लोग मिलते हैं।